नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां सिहोरा लूटकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पुलिस ने डकैती के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया हुआ है। हिरासत में मकान दिलाने वाला शख्स और एक अन्य आरोपी भी हिरासत में लिया गया है। परिवार के साथ मास्टरमाइंड फरार हो गया है। वारदात के बाद ये सभी आरोपी झारखंड भाग गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि जबलपुर में सिहोरा में, आपको याद होगा, जहां बैंक में डकैती हुई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक था इसाफ नाम का, वहां पर डकैती हुई थी और 14 किलो सोना और कैश चोर ले गए थे अपने साथ। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छतरपुर से है, जहां 61 लाख की लूट में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने लूट के आरोपियों को पकड़ लिया है। सूत्र बता रहे हैं फरियादी ने ही लूट कांड को अंजाम दिया था। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बलेनो कार थी, आपको याद होगा, बलेनो कार में प्राइवेट वाहन में 61 लाख रुपए एटीएम में डालने के लिए ले जा रहे थे। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो फरियादी है, जो शिकायत करता है, उसी ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। फरियादी ने अपने भाई के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी, सूत्र बता रहे हैं। और पुलिस इस मामले में भी आज बड़ा खुलासा कर सकती है। तो दोनों बड़ी घटनाएं हाल में जो हुई, वो जबलपुर के सिहोरा की बैंक डकैती मामला हो या छतरपुर में बलेनो कार से 61 लाख रुपए की चोरी का मामला हो, इन दोनों मामलों में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, खुलासा कर सकती है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की सिहोरा की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे छतरपुर की। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ छतरपुर से मेरे सहयोगी अरविंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों खबरों में जो एक चीज कॉमन थी वो ये कि दोनों तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती थीं। जबलपुर वाली खबर में अपडेट यह है कि फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें एक शख्स वो है जिसने बाकी आरोपियों को मकान दिलवाया था। और दूसरी तरफ छतरपुर में जो फरियादी है, बताया जा रहा है कि वही इस मामले में आरोपी निकला है, उसी ने लूटकांड को अंजाम दिया है। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं आपको जबलपुर ले चल रहा हूं। संजीव जी, पहले तो यह बताइए कि अब तक क्या कुछ पता चला है और खुलासा कब तक संभव? देखिए आसिफ, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और ये अब मुख्य आरोपी नहीं है, ये सहयोगी है। और जो मुख्य आरोपी है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, उनके झारखंड की ओर जाने के कुछ संकेत मिले हैं। पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह ऐसा बताया गया था पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मुझे स्वयं बताया था कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पर अभी थोड़ी देर पहले कंट्रोल रूम से फ़ोन आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी क्योंकि अभी पेपर कार्यवाही चल रही हैं। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि जो ना तो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ना ही सामान बरामद हुआ है। मैं संजीव जी लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सिहोरा डकैती में संदिग्ध दशरथ लोधी के घर चोरी हो गई। पुलिस हिरासत में दशरथ लोधी है। संदिग्ध दशरथ लोधी की पत्नी मायके गई हुई है, पति हिरासत में है और घर में चोरी हो गई। खाली पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 4 तोला सोना, ज्वेलरी और 25,000 नकद की चोरी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि चोर के घर में चोरी हो गई। हालांकि अभी यह साबित होना बाकी है, अभी आरोपी ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है और हैरान करने वाली भी कि सिहोरा बैंक डकैती मामले में संदिग्ध दशरथ लोधी के घर चोरी हो गई। पुलिस हिरासत में दशरथ लोधी है, उसकी पत्नी मायके गई हुई है, घर सूना था और खाली पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस वक्त इसी पर जरा अपडेट ले लेते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हालांकि चोर तो अभी नहीं कह सकते, जांच जारी है, बाद में पता लगेगा, लेकिन दशरथ लोधी की भूमिका क्या थी? क्या इसी ने मकान दिलाया था और खुद के मकान में चोरी हो गई? आसिफ, बस यही बात है कि अभी हम नहीं कह सकते कि चोर के घर चोरी हो गई, लेकिन पूरा गांव तो यही कह रहा है। मामला यह है कि दशरथ लोधी जो है वो, इसको दस्सू कहा जाता है, ये संदिग्ध है। इसके खेत में आरोपियों से मुलाकात हुई थी, तो पुलिस ने इसे भी डिटेन करके रखा है। अब घर में पत्नी थी अकेली, वो चली गई मायके।
तो रात को इसके घर ऐसा लगता है कि जो अन्य चोर हैं या जो अन्य डकैत हैं उस गांव में रहने वाले आसपास के, उन्हें जानकारी थी कि ये घर सूना है। संभवतः उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि जो डकैती का माल है वो दशरथ लोधी के घर हो सकता है, सोना बड़ी मात्रा में दशरथ लोधी के घर रखा हो सकता है। तो उन्होंने सेंधमारी की, घर में पीछे से एक छेद किया और उससे घुस के जो कुछ उन्हें मिला, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलो और 4 से 5 तोला सोना है, 40-50 ग्राम, जी तोला 40-50 ग्राम, क्योंकि आजकल कीमत 40-50 ग्राम की भी 4-5 लाख रुपए हो जाती है। कुछ चांदी के जेवर हैं, बिछिया पायले हैं और 25,000 रुपए नगद मिले थे, ये लेकर चले गए हैं। अब पुलिस एक नए मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी पुलिस टीम पहुंची है वहां पर और वो ये देख रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने किया। पुलिस एक और बात पे ध्यान कर रही है कि कहीं ये जानबूझ के किया गया कोई काम तो नहीं है ताकि ध्यान भटकाया जा सके, या फिर कुछ ऐसे मतलब सबूत हों जो उस घर में रखे हों, मिले हों, जो रात को चोरी के बहाने निकाल लिए गए हों। तो पुलिस ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके घर जो संदेही था, सबको मालूम हो गया था कि ये इस समय घर में नहीं है, इसकी पत्नी घर में नहीं है, तो रात को उसी के यहाँ चोरी कर दी गई। मैं संजीव जी लौट रहा हूँ, पूरा मामला यही है कि लोगों को लग रहा था कि हो जुड़े हुए हैं छतरपुर से, उनके पास में जा रहा हूं। अरविंद, देखिए शक तो तभी हो गया था जब 61 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम कोई बख्तरबंद गाड़ी, कोई सिक्योर्ड गाड़ी में ना ले जाके, हथियारबंद गार्ड के साथ ना ले जाके बलेनो में ले जा रहे थे और चोरी हो गए 61 लाख। अब पता लग रहा है जिन्होंने चोरी की शिकायत कराई वही निकले मास्टरमाइंड। एक्चुअली कल ही हमने जब लाइव किया था एनडीटीवी पे, तभी हमने ये शक जताया था कि इस तरीके का मामला हो सकता है कि ये यूपी के ही रहने वाले हैं। दोनों भाई महोबा में रहते थे और यहाँ एमपी में नौकरी करते थे। जिस मामले में एक जो भाई था जो एक कैश काउंटर पे काम करता था, वो पूरे जिले का जो एटीएम में है वो पैसा डालने का काम करता था, लेकिन जो ये जुआ खेलने के बाद इस पे लगभग 52 लाख की जो कर्ज हो गया था, इसको चुकाने के लिए इसने ये पूरी साजिश रची और इसने अपने घर पर ही पूरी अपने जो छोटा भाई था उससे कहा कि तुम लोग इस तरीके से आ जाना, जबकि उस ड्राइवर है जो उसको कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या मामला है, कैसा है। जब डीआईजी ललित साक्यवान ने, जो आईजी के प्रभार में है, उन्होंने मौके पर जाके और तत्काल वहां पे जानकारी ली और जानकारी के बाद में उस जो फरियादी था उससे कड़ाई से पूछताछ की ललित साक्यवान के द्वारा, तो ये मामला सामने आया और उन्होंने कल फोन पे ही रात को ही मुझसे बताया कि जिस प्रकार की तो आप आशंका जता रहे थे वो सही निकली, क्योंकि बिना सुरक्षा की इतनी बड़ी रकम, और बैंक ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैंक ने बिना सुरक्षा की इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी। ठीक बात है। मामला ये है बिना पुलिस की सूचना के या बिना सुरक्षा के बैंक कैसे इतनी बड़ी रकम किसी एटीएम में या किसी जगह ले जा सकते हैं। कोई भी हो, हम आप हो या कोई भी हो, इतनी बड़ी रकम ले जाना संभव नहीं है, और जबकि ये सरकारी रकम है, ये बैंक की रकम है। जी जाहिर बात है। अरविंद, एक सवाल आपसे और कल आपने और हमने इसी वक्त करीब बात की थी इस पूरे मामले पर और ये आशंका जाहिर की थी, जैसा कि आप कह भी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि कड़ाई से पूछताछ की, तो जाहिर बात है कड़ाई से पूछताछ करने पर कड़ाही पतीला सब खुल गया होगा। अब तक कुछ पैसा वैसा मिला कि नहीं? पैसा तो पूरा मिल गया है जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इस प्रकार की कल 2 और जो लूटें हुई थी, एक 9 जुलाई को और एक 6 अगस्त को, उन मामलों में पुलिस ने लूट का मामला न करके चेन स्पॉकेट का मामला दर्ज किया है। और इस प्रकार के कई मामले होते हैं लूट के, लेकिन पुलिस इनको लूट का मामला नहीं, ये भी मामला लूट का है, लेकिन ये लूट के मामले में ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये लूट का मामला हुआ है, क्योंकि दोनों जो भाई हैं वो एक तो फरियादी है और एक आरोपी है। तो ये आगे जाके ये राजीनामा कर लेंगे और पुलिस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। माना कि पुलिस भले कह रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरा पैसा मिल गया है, लेकिन पुलिस पूरा पैसा नहीं ओपन करेगी, वो कहेगी कि आधे पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं गमा दिए या कहीं खर्च हो गए हैं, तो वो पैसा बल्ले बल्ले हो जाएगी पुलिस को इस मामले में। और दोनों भाइयों की राजी माजी, क्योंकि एक
फरियादी है और एक ये भी एक जांच का बड़ा एंगल है और इस पर भी पूरे दिन चर्चा हो सकती है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हालांकि इतना खुल के पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। मैं लौट रहा हूं इस पे आपके पास। जरा संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी जरा एक बार फिर सिहोरा वाले मामले पे ही चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हालिया खबर हमने अपने दर्शकों को बताई कि एक संदेही के घर में ही चोरी हो गई, इन्हीं वजह से, इन्हीं नई घटनाओं की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना पड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि जिसके घर जो संदेही था उसी के घर चोरी हो गई है। दूसरा, पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जिसको भी डिटेन किया है, काफ़ी सारे लोगों को डिटेन किया है। एक उस व्यक्ति को भी डिटेन किया है जिसके नाम पर गाड़ी खरीदी गई थी, जिसने मकान दिलवाया था, जिसने मकान के लिए दलाली की थी। ऐसे कई सारे लोग हैं, करीब 10 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। और इसी बात की तैयारी की जा रही है कि जो फाइनल मास्टरमाइंड है जिसका नाम रईस बताया जा रहा है कि वो एक बार आ जाए तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। कुछ सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि रईस को भी अभी पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी शो नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से जो मामला है ये सिर्फ सूत्रों के हिसाब से निकल के आता है। मेरी आज सुबह एसपी, एडिशनल एसपी सभी से बात हुई। किसी भी तरीके के वो ये बोलते हैं कि अभी किसी भी तरह से मीडिया को खबर देने में सूत्र जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं और फिर गिरफ्तार करना, पकड़ना कठिन हो जाता है। लोग टीवी देखकर भाग जाते हैं। तो अभी जो भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी हमें लोगों को जानकारी मिल रही है, ये पुलिस के और अन्य गांव वालों के विश्वास सूत्रों से मिल रही है। तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ में ऐसा लगता है कि नहीं आया है जो वो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सके। फिर पुलिस को बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे कि सोमवार को ये घटना हुई थी, अभी तक क्या किया गया, कैसा किया गया। कई सारे मामले में पुलिस को सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा, जो शायद इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत उचित नहीं होगा। इसलिए पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो कर देती है। परसों भी उन्होंने कहा था कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। आज भी कहा था कि 1-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। फिर बाद में कंट्रोल रूम प्रभारी का फोन आ जाता है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा किया जा रहा है। यानी कि अपडेट पुलिस तैयारी कर रही है, बहुत तारीख मिल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कि आज करेंगे, कल करेंगे। अरविंद, आपके यहाँ कंफर्म है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? आपने बताया 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। मेरी बात तो हुई है कि पत्रकार वार्ता होगी, लेकिन प्रशासनिक तौर से या पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का कुछ नहीं आया है। हालांकि डीआईजी ने बोला है कि सब पकड़ गए हैं, लगभग आज पत्रकार वार्ता हो सकती है डीआईजी साहब से जो मेरी बात हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आज पुलिस पत्रकार वार्ता, क्योंकि उसको जो पैसा मिला है उसको भी तो कहीं ना कहीं हवाले में लगाना होगा कि कहीं खर्च किया होगा, क्योंकि परसों का ये मामला है, कल एक दिन ही लगा है। जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसको भागने में या दिक्कत आई होगी। हो सकता है कि आरोपी भाग भी गया हो तो उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जो फरियादी है वो तो पुलिस ने अपने पास में रख ही लिया है। जी अरविंद, एक छोटा सवाल आपसे, ये बताइए कि बैंक ने अलाउ कैसे किया कि आप प्राइवेट व्हीकल में 61 लाख रुपए बैंक का ले जाएं? कहीं तो कोई चेक पॉइंट होगा कि गाड़ी आई, गाड़ी का क्या नंबर है, किस वक्त हमने गाड़ी को रवाना किया, ये नोटों की गड्डी थी, उनके ये पैच थे, उनके बैच ये थे, कोई कहीं तो कोई लिखा पड़ी होगी या 61 लाख रुपए ऐसे दे दिए? 61 रुपए थोड़ी हैं। मेरे मन में भी जब मैं सोच रहा था कि पत्रकार वार्ता होगी तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हुए थे। हाँ। कि ये किस प्रकार की तरीका चल रहा है कि जैसे बैंक वाले हैं या कोई अपना पैसा ले जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिखा पड़ी, कोई बिना सुरक्षा के कैसे संभव है? क्योंकि ये प्रशासन एसबीआई बैंक से जो एटीएम है उनसे पैसा जाता है और बिना सिक्योरिटी के ये पैसा कैसे गया? पैसा निकल ही नहीं सकता। जहां तक रही बात सवाल की, तो देखिए आपने जो लाल माइक पकड़ रखा है अरविंद, उसी चैनल का मैं भी एंकर, तो विचारधारा भी सेम है, सोचने का तरीका भी सेम है, और वो जो मन में जो शंकाएं आती हैं वो भी करीब करीब सेम। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका संजीव जी। अरविंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी जबलपुर से, अरविंद छतरपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मकान से 25 लाख रुपए की चोरी हो गई है।
चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। घटना के दौरान परिवार वृंदावन गया हुआ था। ओरछा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। हमने आपको बताया कि एक खबर यह थी और छतरपुर से दूसरी खबर यह है जहां ओरछा थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और 25 लाख रुपए की चोरी करके चोर फरार हो गए। घटना के दौरान परिवार जन्माष्टमी के लिए वृंदावन गया हुआ था, लेकिन जब वो घर लौटे तब जाकर चोरी का खुलासा हुआ। परिवार हैरान रह गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी देखिए आप, ये चोर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। घर सूना था, मेन गेट है, और पहले चोरों ने लाइट जलाकर देखा, कंफर्म किया कि अंदर सूना है कि नहीं। उसके बाद वो घर में घुसे और फिर 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और ये आरती पाठक के यहाँ जो चोरी हुई है, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाने मथुरा वृंदावन गए हुए थे। जब इन्होंने सुबह आके देखा तो इनके ताले टूटे हुए थे, तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने तस्दीक अपनी चालू की है और जो बगल में पड़ोसी के यहाँ कैमरे लगे हैं उसमें देखा गया है, तो उसमें 4 से 5 चोर नजर आ रहे हैं। और जो घर और भी ताले लगे हुए हैं उनकी भी टूटने की संभावना है। वो ओनर जो है अभी यहाँ पे है नहीं है। ये छतरपुर जिले की सबसे पॉश कॉलोनी बताई जा रही है। जिस प्रकार से इसमें चोरी हुई है, इसमें एक बहुत बड़ी सुरक्षा पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित और जिस प्रकार से यहाँ पे अधिकारी सभी लोग छतरपुर जिले के रहते हैं, उसी मामले में हम आज चोरी हुई है। लगभग 30 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। हम उन्हीं से बात करेंगे जिनकी चोरी हुई है। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम आरती पाठक, मैं यहीं छतरपुर की रहने वाली हूँ। क्या हो गया है? आप कहाँ पे गई थी? मैं ना परसों मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी मनाने गई हुई थी। बस कल ही मेरे घर में चोरी हो गई और पूरा मेरा जेवर जो रखा हुआ था, भगवान रखे थे, चांदी की थाली, चरण पादुका, ज्वेलरी पूरी मेरी बहू की, सबकी सारी मेरी जिंदगी की सारी कमाई, कैश भी रखा हुआ था 40-50 हजार रुपए, वो भी चला गया, सब चला गया मेरा। और कटर से किसी ने ताला तोड़ा, गोदरेज भी टूटी पड़ी मिली जब मैं अभी सुबह आई। तो कितने लाख की? लगभग 30 लाख की चोरी हुई होगी मेरी पूरी। अब आप क्या कहेंगे, क्या कर रही हैं? अब किस एरिया में रहते हैं? मैं परफेक्ट टाउन में रहती हूँ, पॉश एरिया कॉलोनी है। कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक महीने के लिए मैं चली गई, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अभी तो मैं एक दिन के लिए सबसे सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है। आप इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे? अब मैं क्या बताऊँ। मैं इसमें लगातार चोरी हो रही है। आज 25 लाख की चोरी हुई है। इसके पहले भी कई चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी इसको सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉलोनी है, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो अब दहशत में हैं कि हम अब कब तक सुरक्षित हैं। कभी न कभी तो मेरा नंबर आएगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी भी चोरी हो जाएगी। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV।